गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ड्रामा जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं 2026 में। हमारी फीमेल लीड जिसका नाम वान होता है 10 साल बाद अपने स्कूल आई 2016 में जाना होगा, जहाँ वान और सियाओ एक ही स्कूल के स्टूडेंट थे। जहाँ वान एक टॉप स्टूडेंट थी, वहीं से अपने 100 मार्क्स लाकर दिखाओगे। बेस्ट फ्रेंड के बोलने पर भी उन्हें चाबी नहीं मिलती है। उसी टाइम टीचर रूम में वान भी आई हुई होती है, जहाँ उसकी इंग्लिश टीचर बोल रही होती है कि वो पार्ट टाइम जॉब ना करे क्योंकि उसका लास्ट ईयर है, उसे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। वान और सियाओ के बीच बातचीत नहीं होती पर उनका आई कांटेक्ट जरूर होता है। आने जाती है, वहाँ अपने बारे में सारी बातें फेक बताती है। असल में उसके पापा की मौत हो चुकी होती है और उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और वह अब अपनी दादी के साथ रहती थी। पर उसकी दादी ज़्यादातर बीमार रहती थी, इसीलिए वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। इसीलिए वो एक अडल्ट बनकर पढ़ाने आई हुई होती है। पेरेंट को तो उस पर शक नहीं होता है। वान जब घर आ रही होती है तभी उसकी टक्कर शियाओ और जियांग से हो जाता है। वो थोड़ा हैरान होते हैं, वो ऐसे अडल्ट जैसे क्यों बनी है। हालांकि वे इस बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि सियाओ की बाइक कैसे लिया जाए। सियाओ को पता चलता है कि उसके फ्रेंड वो कौन था, किसी को नहीं पता था। वह अपने नोट्स सीक्रेटली देता था 15 युआन लेकर। अब सियाओ को ऐसे नोट्स की ज़रूरत थी तो सियाओ उस स्टूडेंट का नंबर ले लेता है और उसे मैसेज कर देता है। वान और उसका बचपन से उसके लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढा करता था। तभी वान को सियाओ का मैसेज आता है। यहाँ पता चलता है कि सीक्रेट स्टूडेंट वान ही थी और वो सियाओ को नोट्स देने से मना करती है क्योंकि सियाओ एक बैड स्टूडेंट था और वह फंसना नहीं चाहती थी। पर यहाँ तो सियाओ को बस उसके नोट्स चाहिए थे, नहीं तो उसकी बाइक उसे नहीं मिलेगा। सियाओ को कीचेन मिलता है जो वान का होता है। जब सियाओ का था, सियाओ उसे अपने स्कूल के बंद पड़े स्विमिंग पूल के पास देखा तो रात को पर उसे वहां पर वान मिल जाती है जो छुप कर पढ़ाई कर रही होती है। सियाओ उसे नींद से उठा देता है। अब असलियत सबके सामने है कि वान ही सीक्रेट स्टूडेंट है और वही मिस्टर बो है और वो उसे पैसों अभी तक नहीं लौटा पाई है, तो इसीलिए वो लोन माफिया उसे घर आकर परेशान करते हैं। वान ये सब अपने गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स उसी की नोट से आए हुए होते हैं। उधर वान अपने दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है कि उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। दादी ट्रीटमेंट करवाने से डायरेक्ट मना करती है। दादी पैसे बचाने के लिए ये सब कहते हैं। डॉक्टर मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन उनका फ़ी बहुत बचपन दिखाया जाता है, जहाँ उसके माँ को दिखाया जाता है जब उसे छोड़कर जा रही होती है। असल में वो लेडी सियाओ के साथ जिसे दिखा था वो वान की माँ होती है। वान के फादर के डेथ के बाद अपनी अच्छी लाइफ के लिए वान के रोने के बाद भी उसे छोड़कर चली जाती है। रेंट में वान अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। वह अपनी माँ की फ़ोटो को मोड़कर रखती है क्योंकि फैमिली के नाम पर वो सिर्फ माँ और दादी को ही मानती थी। वैसे वान को यकीन था कि वो सियाओ की स्टेप मदर होगी, फिर भी उसे कंफर्म करनी थी। उधर सियाओ अपने पिंग नाम के फ्रेंड के गैरेज में टाइम स्पेंड करता था। वहीं एक फिश की स्टॉल होती है, उसके पास में ही एक फूड स्टॉल होती है जिसके धुएं से मछलियाँ मर रही होती है। फिश का ओनर उसे बंद करने वाला था। उसी में से सियाओ कुछ फिश खरीद लेता है और अपने फ्रेंड पिंग के एक्वेरियम में रख देता है। अगले दिन वे स्कूल आते हैं तो वान की फ्रेंड उन्हें रोक लेती है क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, पर वान उन्हें जाने देती है क्योंकि वह सियाओ से दोस्ती करना चाहती थी। उधर उनको बिना यूनिफॉर्म के जाने दिया। यह बात अजीब लग रही थी क्योंकि इससे पहले वो सियाओ से सीधे मुंह बात तक नहीं
थी। रात को वान वहीं स्विमिंग पूल में सियाओ को वान वही बंद पड़े पूल में सियाओ से मिलती है क्योंकि वह अब सियाओ का भी फेवरेट प्लेस बन गया था। वान सियाओ से उसे ट्यूशन लेने बोलती है। ऊपर से उसे अब्रॉड भी जाना था तो वही उसके लिए अच्छा होगा। साथ में वो सियाओ को ट्यूशन देकर थोड़े पैसे भी कमा लेगी। सियाओ को उस पर शक होता है वो इतनी काइंड कैसे हो गई और वह सच में पैसे के लिए कर रही है और वह मना कर देता है। फिर वान उसे कुछ दिनों तक सोचने का समय देती है। फिर वान चुपके से टीचर रूम जाकर सियाओ के डॉक्यूमेंट चेक करती है और देखती है कि उसकी पेरेंट के जगह गांव नाम लिखा होता है। वान टीचर रूम से टीचर के फ़ोन से कॉल करती है और 25th को होने वाली मीटिंग में बुलाती है और उन्हें शक भी नहीं होता है। वान को सियाओ के साथ ऐसा करके अच्छा नहीं लग रहा था। वह सियाओ से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। वहीं हम जानते हैं कि वान का फ्रेंड यान उसे पसंद करता है। वहीं नोक-झोंक के बीच सियाओ भी वान को पसंद करने लगा था। उधर वान को पूरा यकीन था कि सियाओ बंद पुल के पास आएगा तो स्कूल के बाद उसी पुल के पास जाती है, पर सियाओ वहाँ नहीं आया हुआ होता है। वो वानपिक के गैरेज में जाती है तो सियाओ वहाँ वीडियो गेम खेल रहा होता है। सियाओ कहता है कि उसने बोला था कि वो नहीं कहा था। तो वान चैलेंज करती है कि अगर उसे गेम में हरा देगा तो वो उसके साथ जाएगा। तो सियाओ तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे गेम का एक्सपीरियंस होता है और वान को गेम खेलना नहीं आता है। सियाओ कहता है कि वो बस उसे एक राउंड में हरा दे तो वे दोनों खेलते हैं। वान लास्ट में जीत जाती है क्योंकि वो गेम को समझ लेती है। तो रूल के हिसाब से सियाओ को उसकी बात माननी पड़ेगी तो सियाओ मान जाता है।